आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्षितिज भाग 2 यशपाल का व्यंग के पाठ के प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। उत्तर है, लेखक के अचानक डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में खलल पड़ जाने का असंतोष दिखाई दिया। ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्साह नहीं प्रकट किया। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हुआ। दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव का इंगित करता है? उत्तर है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका यह बर्ताव स्वयं को खास दिखाने और लेखक पर अपनी अमीरी का रोब झाड़ने के लिए था। उनका ऐसा करना दंभ, मिथ्या आडंबर, प्रदर्शन प्रियता एवं उनके व्यवहारिक खोखलेपन की ओर संकेत करता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत थे? उत्तर है, अपने इस कथन के द्वारा लेखक ने नई कहानी के दौर के लेखकों पर व्यंग किया है। किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्वों, कथा वस्तु, घटना, पात्र आदि के बिना स्वयं संभव नहीं होती। घटना तथा कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं, पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं। ये कहानी के लिए आवश्यक तत्व हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? इस कहानी का नाम झूठी शान भी रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब ने अपनी झूठी शान शौकत को बरकरार रखने के उद्देश्य से अपनी इच्छा को नष्ट कर दिया। अगला प्रश्न है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। उत्तर है, सेकंड क्लास के एकांत डिब्बे में बैठे नवाब साहब खीरा खाने की इच्छा से 2 ताजे खीरे एक तौलिया पर रखे हुए थे। पहले तो उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से धोया और तौलिए से साफ कर पानी सुखा लिया। जेब में चाकू निकाला, फिर बड़े सलीके से छीलकर उसकी फाँकें बनाने लगे। खीरे की पतली फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाया। उसके बाद जीरा मिला, नमक और मिर्च छिड़का। इसके बाद एक एक करके उन फाँकों को उठाते गए और उन्हें सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। अगला प्रश्न है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा। किसी एक के बारे में लिखिए। नवाबों की सनक और शौक यह रही है कि वे अपनी वस्तु, हैसियत आदि को बड़ा चढ़ाकर दिखाते और बताते थे। वे बात बात में दिखावा करते थे। एक बार लखनऊ के ही नवाब, जो प्रातःकाल किसी पार्क में भ्रमण करने के शौकीन थे, प्रतिदिन पार्क में आया करते थे। एक दिन एक साधारण सा दिखने वाला आदमी वहीं भ्रमण करने आ गया। उसने नवाब साहब को सलाम ठोका और पूछा, नवाब साहब क्या खा रहे हैं? नवाब साहब ने गर्व से उत्तर दिया, बादाम। नवाब साहब ने जेब में हाथ डालकर अभी निकाला ही था कि उनका पैर मूर्छा और वे गिर गए। उनके हाथ से खाने का सामान बिखर गया। उस व्यक्ति ने देखा कि खाने के बिखरे सामान में एक भी बादाम न था, सारी मूंगफलियां थी।
अब नवाब साहब का चेहरा देखने लायक था। ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट के भी प्रश्न उत्तर लेकर आते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। बाय बच्चों।